तो हम लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं पैकेज का क्वेश्चन नंबर 11 भी, ठीक है। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हम लोग अभी डिस्कस किए और इस पर ये सवाल करते हैं। सवाल ये है कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ और इसके ऊपर एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। सवाल कहता है अ 4 kg ब्लॉक rests on the top of a 5 kg block which rests on a frictionless table। ये जो टेबल है ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा? 0। The coefficient of friction between the two blocks is such that the upper block starts to slip when horizontal force F is applied to the lower block is 27 Newton। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The coefficient of friction between the blocks is such that the upper block starts slipping when 27 न्यूटन, इस पर फोर्स लगा दी लोअर ब्लॉक पे, 27 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, तो पहले अभी हम लोग पूरा सवाल नहीं पढ़ रहे, बहुत लंबा सवाल है, पहले हम लोग इतने बात का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपने लोअर ब्लॉक पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो अपर ब्लॉक था ये इसके ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? मतलब 27 न्यूटन वह मैक्सिमम फोर्स है जब तक ये ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, तो उससे जस्ट ज्यादा कर देंगे फोर्स तो ये साथ साथ चलना, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? 27 न्यूटन क्या है? इट इज द मैक्सिमम फोर्स up to which the blocks will move together। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा? नहीं, तब तक वो लिमिटिंग केस है, वही 27 के बाद शुरू हुआ है, ठीक है, जस्ट शुरू हुआ, ये कहना चाह रहा है। मतलब अब तक का स्लिप कर रहा था साथ साथ, मतलब अब तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन कितना है? यहाँ पर तो फ्रिक्शन कितना है? 0। और अगर हम लोग साथ साथ लें तो इन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन तो दिखाएंगे नहीं, वो तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का? बोलो कितना एक्सेलरेशन होगा? 27 चलाने वाला फोर्स बाय रोकने वाला 9, तो 3 मीटर पर। हम लोग लोअर ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाए, इसका एफबीडी बनाए अब जो कि 5 kg वाला है, जिस पर अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है? आगे 27 न्यूटन। ये ब्लॉक आगे स्लिप करेगा तो इस पर यहां भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा 0 न्यूटन, और यहां भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन भी ये कितना होगा ये निकाल सकते हैं। ये फ्रिक्शन होगा, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आप म्यू मान लीजिए, तो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इनटू इसके ऊपर का वेट 40, तो ये 40 म्यू के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 40। और ये 5 kg वाला ब्लॉक चल रहा है, ये इसी का दिखा है, कितने से चल रहा है आगे? बोलो 3 मीटर पर। तो जरा इसके लिए इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन? आगे चल रहा है तो क्या लिखेंगे? 27 माइनस 40 म्यू is equals to mass into acceleration। 5 त्रिज्या, उसको तो 12 is equals to 40 म्यू
तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया 12/40। 3 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 3/10 मतलब 0.3। तो इस बात का ये इतना मतलब हुआ, तो हम लोग म्यू निकाल दिए। एक्चुअली ये बात इसलिए दिया है ताकि आप म्यू बता सके। आप लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाए 27 न्यूटन का, या वह फोर्स है जब तक ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, इसके बाद से स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या किए, इसको सिस्टम मान के सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिए, और क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स है इसलिए इस पर फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगा करके म्यू का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब सवाल का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। सवाल का अगला हिस्सा कहता है सपोज दैट, और सवाल आगे लिखते हैं, सपोज दैट a horizontal force is now applied only to the upper block, only to upper block, full stop. What is the maximum value of this force so that blocks slide without slipping relative to each other, ठीक है। तो अब फिर से ये सिचुएशन बनाते हैं। कितना कितना का ब्लॉक था, 4, 5 का, नीचे का फ्रिक्शन और ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन 0.3 निकाल चुके हैं। तो हमारा सिचुएशन क्या हो गया, हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका है कि देखिए ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक कितना केजी का रखा हुआ है, 5 केजी का। उसके ऊपर में कितना केजी का ब्लॉक है, 4 केजी का। और अब फोर्स कहां लगा रहे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पर। ये म्यू कितना है 0.3 और ये म्यू कितना है, तो यहाँ का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0 और यहाँ के फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0.3 इंटू 40 तो 12 न्यूटन होगा ना जी। अब ये तो वही अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा है। तो क्या क्या स्टेप्स थे, पहला स्टेप क्या था बताओ, स्टेप 1 क्या था, फोर्स निकालना जिसके वजह से सिस्टम मूव करेगा। क्या फाइंड करते थे, F फॉर विच द सिस्टम विल मूव, और क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए किसका एफबीडी बनाएंगे, सिस्टम का। बनाइए एफबीडी सिस्टम का। ये 4 केजी का ब्लॉक उसके साथ सरफेस पे रखा हुआ है, यहां फोर्स लगा रहे हैं F, इस सिस्टम का एफबीडी बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे, यहाँ का फ्रिक्शन कितना, तो अगर F का वैल्यू 0 से ज्यादा हुआ तो सिस्टम विल फिर अगला स्टेप क्या था, स्टेप 2 क्या था, हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, कौन से ब्लॉक का, इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, E max of the block on which force is not acting, तो किस पर फोर्स नहीं लग रहा है, 5 केजी वाले पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका एफबीडी बनाइए। इस 5 केजी वाले का एफबीडी बनाइए। देखिएगा ध्यान से, हम फोर्स किस पर लगाए हैं, तो 4 केजी वाला आगे जाएगा तो 4 केजी वाले पे फ्रिक्शन कौन लगाया, 5 केजी वाला। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, तो 4 केजी वाला 5 केजी वाले पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा।
आगे ले आएगा फ्रिक्शन, लगाएगा जी। और कितना मैक्सिमम लगा सकता है? 12 न्यूटन, तभी इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इस पर तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है नीचे से, तो कितना मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा इस लोअर ब्लॉक का? 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? और फिर हम लोग आखिरी स्टेप, थर्ड स्टेप निकालते थे, वह फोर्स जब तक सिस्टम साथ साथ चलेगा। स्टेप 3 क्या था? F up to which blocks move together. F up to which blocks move together. और यही पूछा भी है कि वह मैक्सिमम वैल्यू फोर्स का बताइए जब तक ब्लॉक स्लाइड करे लेकिन एक दूसरे पर स्लिप, इसका मतलब क्या होता है? मूव टुगेदर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सिस्टम में मूव कर रहा है साथ साथ, तो सिस्टम बनाते हैं। ये 4, ये कितना का? 5 kg का। इस सिस्टम पे फोर्स लग रहा है F। हम लोग याद रखें किसका एफबीडी बना रहे हैं? सिस्टम का। यहां कितना फोर्स लग रहा है? और ये सिस्टम साथ साथ कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन चल सकता है? 12/5। तो इक्वेशन लिख दीजिए। क्या लिखोगे इक्वेशन? चलाने वाला फोर्स कितना? F, रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू 9 इनटू 12/5। 12/5 कितना होगा? 5 × 10 2.4। तो चौक 36 के 4 मेरा 3 और मेरा 4 3 21 21.6 न्यूटन। आईआईटी में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ? 2 सवाल को क्या कर दिया? फिर सब एक बार सवाल रिपीट कर रहे हैं। सवाल क्या था? कह रहा था कि 2 ब्लॉक है, 4 kg का 5 kg का, नीचे वाला फ्रिक्शन 0 है, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं दिया। और क्या कहा कि लोअर ब्लॉक पे जब 27 न्यूटन या उससे ज्यादा लगाते हैं तो स्लिपिंग शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन के हेल्प से हम लोग इस दोनों ब्लॉक के बीच का क्या निकाल लिए? फ्रिक्शन। और फिर आपसे पूछा कि फ्रिक्शन निकल गया, तब तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का सिंपल सा सिचुएशन हो गया कि कितना फोर्स लगाएं ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, कितना फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। और इसीलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस तरह से थ्योरी से किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको।